रमेश जी पूरे पांचाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज के नेता हैं, कुश्ती संघ अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनको आम आदमी ना समझे तो हम ऐसा फैसला लेंगे कि जो गलती भाजपा कर रही है, बार बार अनदेखा कर रही है, कार्यकर्ता बिल्कुल टूट चुका है। बीजेपी पार्टी जो टिकट बांटी है सरेआम गलत टिकट बांटी है। भाई हम रमेश लुहार के साथ था, जो है टिकट वितरण हुआ है गलत हुआ है। क्या ये टिकटें पैसे में बांटी गई हैं, आपने ऐसा लगा है? अरे भाई बिना खर्ची बिना पर्ची की पार्टी है यार, ऐसा कुछ नहीं कि पैसे में बांटी गई है। मैंने नहीं सोचा था बैठ कर 5-10 भाई बैठ कर विचार कराएंगे बदलावांगे, पर मैंने ना भी रहा था कि 2 बजे का समय दिया था, जो न्यू फैल जाएगा सैकड़े की संख्या में मानस आ जाएंगे। ऐसा है, यहाँ से 6 सर्वे हुए, 6 सर्वे में तय 5 सर्वे में मेरा कॉमन नाम है। अब ये सारे भाई कहें न्यू कर देंगे तो मैं इन भैया ने कहूँ रुक जाओ, 2 दिन का मन भी समय दे दो। मतलब नू मान लेवा कि रमेश बोर अपने आजाद उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं। मिलने से भाई रमेश को कार्यकर्ता सच्चे तन मन धन से काम करने वाला है। बिल्कुल भाई, हम भाई के साथ हैं, रमेश के साथ हाँ। 90 की 90 विधानसभा में कति पूरा प्रभाव से एक गड्डी छापला कलो इन रोहतक न कलानौर न जज्जर नहीं न छोड़ दो। हम तो बात कराएंगे मंथन पूरा होगा, 90 की बात चलेंगी। रमेश भाई ने इलेक्शन लड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाओ भाई, तो सारा परिवार हमारे साथ में। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम अपा यहाँ पे आए हैं रमेश बोर के घर पे और पूरी पंचायत यहाँ पे बैठी है। राम राम जी। और सारे मेरे बुजुर्ग मेरे युवा साथियों को भी धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और रमेश जी के साथ हैं मेरे ख्याल से सारे पार्टी की बजाय। आपसे बात कर लूँ भाई साहब? राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे संदीप भाई? एकदम बढ़िया भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। अच्छा, या आज पंचायत या मीटिंग कैसे आज बुलाई? रमेश जी से मैं बाद में बात करूंगा, पहले आपसे। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जो है हाथ जोड़कर अपनी नमस्ते करता हूँ जी। आज ये बैठक नहीं है, हमारा परिवार है, तो कई दिन से हम दोनों भाई जो है व्यस्त थे, रमेश भाई भी बाहर था तो मिलना नहीं हो पा रहा था जी। तो ये परिवार के सदस्य जो है कई दिन से भाई हम जो है टिकट की बाट देख रहे थे, से सारे साथी जो है टिकट की ये थी कि भाई पुराने साथियों को, पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, तो ऐसा हुआ नहीं। तो बार बार सभी कार्यकर्ता साथियों के जो है फ़ोन आ रहे थे कि भाई मिलना है, बात करनी है, तो सबको जो है एक जगह बैठ के जैसे परिवार में होता है चर्चा के लिए सबको बुला गया। देखो भाई, बात यह है कि टिकट बटली भाजपा की 67 टिकट बटली, और बात करा आपा उड्डा साहब के गढ़ की, और वहाँ पे खैर जिनको भी टिकट मिली मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आशा थी कि यहाँ पे इनको टिकट मिलेगी। अब वह आशा इनको क्यों थी पूछांगे। अरे आज ये बगावती सुर पे उतर आए हैं या कोई बड़ा निर्णय लेने पाए हैं, वो भी बेरा नहीं पूछांगे सारी बात। भाई साहब राम राम। राम राम जी। सरपंच है भाई साहब आप? जी मैं गड्डी छापला से नाना सरपंच। क्या बात है भाई साहब, फिर आज इकट्ठा कैसे होना हुआ, क्या आपका कहना है जी इस मामले को? इकट्ठा जी हम रमेश की कमेटी में सारे भाई आ रहे जितने भी जी, और कोई ना कोई ठोस निर्णय लेंगे आज, जो कि वफादारी की जो अनदेखी की गई है ना, कार्यकर्ता की वफादारी की जो अनदेखी करी गई है। एक आदमी मालूम मैं आया हूँ कल, राजेश भाई साहब पूरी जवानी खोदी बता रहे थे, काले बाल थे धोले हो लिए। रमेश जी हैं जी। रमेश जी पूरे पांचाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज के नेता हैं, कुश्ती संघ अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनको आम आदमी ना समझे, इनका असर 90 की 90 विधानसभाओं में हर एक क्षेत्र में पड़ता है इनका असर। और हम ये इसी तरह इकट्ठे हुए हैं, सारी कमेटी फैसला लेगी। हम बहुत दिनों तक रमेश भाई की बात मानते आ रहे हैं, आज हम इकट्ठे हुए यूँ आए हैं कि हम भी कोई अपनी बात रखेंगे और आपने हमारे साथ होना पड़ेगा। हम यार कोई ना कोई बड़ा ठोस निर्णय लेकर जाऊँगे, क्योंकि रमेश जी कलोई रोहतक या कलानौर नहीं है, रमेश जी ओबीसी समाज के नेता हैं और ये अपने समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुश्ती के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका असर पूरे गांव में पूरी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो हम ऐसा फैसला लेंगे कि जो गलती भाजपा कर रही है, बार बार अनदेखा कर रही है, कार्यकर्ता बिल्कुल टूट चुका है, किसी को टिकट दे देते हैं, कहीं से किसी को उठा ले कहीं दे देते हैं, तो इसी बात पर हम नाराज हैं जी। भाई देखो, अब रमेश बोर कौन है, अपने समाज पर असर कैसे डाले हैं, इनकी टिकट जरूरी क्यों थी? हरियाणा में कुछ नेता हैं जिनके हाथ में, मतलब जिनके पास अपने को लेके थोड़ी सी एकता है,
बात करा कुलदीप बिश्नोई की, अपने समाज को लेके एकता है, बात करा रामविलास शर्मा की, बात करा दादा गौतम की, बात करा विनोद शर्मा की, बात करा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इनका अपने समाज पे पकड़ है। समाज का मतलब 36 बिरादरी पे, बाकी तो होश कहें 1000-2000 में सिमट जावे, ये 15-15, 20-20 हज़ार वोटों पे क्षमता रखें और पूरे हरियाणा पे अलग अलग विधानसभा पे असर रखें। नुए हरियाणा के अंदर आप लोग कहोगे ना जगदीप ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं हुआ भाई। मैं रमेश बोरगेला प्रोग्राम देखते देखते मैंने घने दिन हो गए और मैं कई साल से इनके जुड़ रहा हूँ, तो मैंने नू मेरा ओबीसी समाज का प्रभाव पड़े क्यों कर है। ओबीसी समाज थोड़ा सा जब तक 2014 से पहले की बात करा थोड़ा सा दबा हुआ था, अब थोड़ा सा उठा है। और उन्होंने जब अपना नेता सिर्फ नू नहीं कि भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जब अपना ठड़ा नेता आपकी पंचायत में सुने हैं और समझौते करावे हैं और बात संभाले हैं, आपकी बात ठड़ करके उतारे हैं, तब समाज नु हो भाई मारा आदमी है यू। और पूरे हरियाणा पे जब ओबीसी समाज की बात आवे है तो पूरी 90 विधानसभा पे रमेश बोर का नाम है। फर्क पड़ा है। भाई साहब राम राम जी। राम राम। आपके दर्शकों को राम राम। सुरजी जसिया। भाई साहब आप उन गढ़ तय हो जहाँ पे गए उड़ते नहीं कांग्रेस हिल सकती भाई जी, और आज वहीं से आप आ रहे हो। भाई जी हमने तो 25 साल लगा दिए पार्टी में। 99 से पार्टी में हूँ। 2014 में टिकट मांग रहा था, 2019 में मांग रहा था, 2024 में। लेकिन मेरी तो एक राय थी, आज भी मेरी है, और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को कि पुनर्विचार करे। मेरी अपील है कि टिकट पर पुनर्विचार किया जाए कि किसी भी पुराने कार्यकर्ता को देनी चाहिए थी। क्योंकि हमने 20-20, 25-25 साल हो गए। कोई आदमी 2 साल से आया, कोई पार्टियाँ काम नहीं करा, आया और आते सीधा पहले चेयरमैन बना दिया भाई को, राजेश को रोक के, और अब टिकट दे दी। तो पुराना कार्यकर्ता कैसे काम करेगा? ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है और इस पर मंथन करना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आदमी 25-25, 30-30 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी टिकट की बाट देखे थे, जब उन्होंने पता चला रमेश की भी टिकट कट गई तो आज मैं रमेश के समर्थन में यहाँ पे। भाई साहब संदीप जी, मैं आपको थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जी कि हमने 2004 में पार्टी ज्वाइन करी थी और 2004 से लेकर अब तक पार्टी में जो है निरंतर सक्रिय रूप से काम कराया है। और आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कोलोई विधानसभा जैसी जहाँ कांग्रेस का बिल्कुल गढ़ है, वहाँ से मैं जिला परिषद का चुनाव जीत का है। 14 के 14 जिला पार्षद हैं हम, उनमें से कोई बीजेपी का पार्षद चुनाव नहीं जीत का है। मैं अकेला अपने भाईचारे के आशीर्वाद से और अपने साथियों के आशीर्वाद से चुनाव जीता। और मैंने चेयरमैनी का चुनाव भी फाइट कराया। चेयरमैनी के चुनाव में भी उन्होंने जो है दूसरी पार्टी से आए हुए जो आज टिकटार्थी हो गए हैं उनको चेयरमैन बना दिया, और आज फिर हमारे जो है पुराने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, उसको आज जो है चेयरमैन के साथ साथ फिर टिकट भी उसी को दे दी। तो मैं मानता हूं कि जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं कराया, हमने पार्टी को हमेशा अपनी माँ माना है और अपने खून पसीने से सींचा है इसको। और कई लोग कहते हैं कि पार्टी में ये वो इधर उधर की बातें कहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी पार्टी किसी की बाबू की पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी है। हमने अपने खून पसीने से, जो लोग दूसरी पार्टियों में जब राज था, सत्ता थी, वो लोग मलाई खा रहे थे और हम लोग जो है पार्टी का झंडा उठा कर जो है पार्टी की जय बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित हो गए, छोटी सी उम्र में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। आज अटल जी के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को जो है चोट पहुंचाई जा रही है। बड़ी बात यह है, जब 2019 में सतीश नांदल को टिकट मिली तब यहाँ से कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी, कोई ऐसी खिलाफत नहीं थी जब सतीश नांदल को टिकट मिली, क्योंकि बड़ा चेहरा है और वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग भी दिखते होंगे। लेकिन जब अब तो मैं वही बात बार बार बोलूँगा तो अजीब सा लगेगा। भाई साहब क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी। मैं विजेंद्र इंदौरा, नगर पालिका चेयरमैन सांपला जी। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था जी। निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय चुनाव में मेरे को 7000 वोट आई थी, एक तरफा जीत। मैं भाई रमेश की वजह से बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ था, इससे प्रभावित होकर के।
ये एक पांचाल समाज का ही नहीं, हर एक समाज का नेता है, हर एक समाज की बात रखता है। और हम इससे प्रभावित होकर के बीजेपी पार्टी में आए थे और आज भी भाई के साथ हैं और कल भी भाई के साथ रहेंगे। जी जी भाई साहब। नमस्कार जी, मैं अजय सरपंच भैयापुर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण हुआ है उसमें पुराने कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हुई है उससे बहुत सारे नए कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, तो बहुत सारे जनता में खफा है इस चीज़ से। तो पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण जो समाज में रोष है, जो पुराना तबका दबा हुआ, जिनकी आवाज़ भाई रमेश के रूप में उठी है, वो भाईचारा इकट्ठा हुआ है। जो ये फैसला लेगा हम भाई के साथ है, भाई रमेश के साथ। जी 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 भाई साहब। राम राम भाई, मैं डम्बल सरपंच लाड होते बीजेपी पार्टी जो टिकट बांटी है सरेआम गलत टिकट बांटी है। जो भाई रमेश ने ताकत जो क्या कलोई हल्के में मेरे उस जो कलोई हल्के उस किसी नाते ताकत नहीं जोखी है। क्या कहना चाहोगे? राम राम, जसवंत सरपंच मखडोली खुरद। भाई हम रमेश लुहार के साथ था। जो है टिकट वितरण हुआ है गलत हुआ है, उसका कल दामड़ में भी पंचायत थी, उसका बूढ़े भी विरोध हो रहा है। और हम डम्बल सरपंच भाई के इला रमेश की गला। भाई देखो, मैं फिर से वही बात कहूँ, जब सतीश नांदल को टिकट मिली तब ऐसा कोई विरोध नहीं था, लेकिन अब यह विरोध क्यों? भाई साहब से बात कर रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जती भाई, क्या हाल है? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई साहब। क्या ये टिकटें पैसे में बांटी गई हैं, आपने ऐसा लगा है? अरे भाई, बिना खर्ची बिना पर्ची की पार्टी है यार, और ऐसा कुछ नहीं कि पैसे में बांटी गई है। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को गलत गाइड किया गया है या क्या मामला हुआ है, निर्णय तो गलत है। जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी करी गई है। क्या आपके ही पार्टी के बड़े नेता आपका हक खा गए, ऐसा मानो? देखो ऐसी बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या था बात, मैं बाहर था जब टिकट बटी थी जी, और मैं 3 दिन से बाहर था। और ये मेरे साथी थे फ़ोन करे थे, तो मैंने कहूँ धनिया गुस्सा शांत हो जाएगा थोड़ा, मैं बाद में मिल लूँगा इनसे। फिर कल मैं लाइव आ गया, इन बेरा पटिया ये आज इन 2 बजे का समय रख दिया। बोल रहे हो आप? अरे भाई वो ठीक है जी। जो मेरा तकलीफ हुआ इन भाइयों का भी थी, तो मैंने इनसे कहा कि भाई 2 बजे सारे भाई आ जाओ, बैठ कर मंथन करांगे क्या गलत होया क्या ठीक होया। फिर जब रात लाइव, कल शाम ने आप लाइव आए, दोपहर ने लाइव आए, तो कर देंगे उस टाइम कुछ निर्णय, भाई आना क्यों परेशान करे, क्यों बुलाए? देखो ये बुलाए उड़ नहीं आ रहे, ये बुलाए उड़ नहीं आ रहे। ठीक है, मन्ना नहीं बेरा था इतने आ जाएंगे, मैंने तो कुर्सी पास से मंगाई है। अच्छा, ये माइक भी मैंने नहीं सोचा था, बैठ कर 5-10 भाई बैठ कर विचार करांगे, बदलावांगे। पर मन्ना ना बेरा था कि 2 बजे का समय दिया था, जो न्यू फैल जाएगा, करीब सैकड़े की संख्या में मानस आ जाएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सुख दुख में खड़े रहे हैं। और ये तो कोई 1 घंटा ऊपर बहस चाली है, न्यू कर दो न्यू कर दे न्यू कर दे। मगर भाई शांत हो जाओ थोड़े है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कार्यकर्ता नहीं है, मेरा परिवार है। और ये जो मेरा परिवार है ये मेरे हैं अगले पाँव, अगले पैर है मेरे ये। क्योंकि भाई मैं अगर मैंने टिकट मिल जाती तो ये चुनाव लड़े हैं, मैं हूँ कति ऊषा मानुष है, ये पैसे लानियाँ हैं, ये चुनाव लड़नियाँ, ये लड़वानियाँ हैं। आज ये आ रहे हैं, इनका गुस्सा जायज़ है भाई, इनकी बात भी सुनाएंगे, अपनी भी बात रखेंगे। ये सरपंच भाई है ना, सारे ने एक बता दी बोला न्यू करना है, तो मैंने कही भाई न्यू अभी मत करो यार, ये भाई मैंने 1-2 दिन का समय दे दो और बैठ कर विचार कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये गुस्सा शांत करो पहले तो अपना, इनका सबका गुस्सा है भैया का। और मैं तो ये कहूँ कि पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े सर्वे हुए हैं। क्या मैं आपसे रोकूँ, मैं क्या ऐसा सर्वे नहीं होया होगा जिसमें हो सकता जिसको टिकट मिली हो, या आपके बीच में या और कॉम्पिटिटर के बीच? सर्वे में क्या रहा? ऐसा है, यहाँ से 6 सर्वे हुए हैं। और 6 सर्वे में तय 5 सर्वे में मेरा कॉमन नाम है। ठीक है। और मैं इन भाइयों की तकलीफ थी, इन भाइयों का पहली बार मेरी मुलाकात हुई इन सारे भाइयों से, बैठ कर मंथन करांगे। अब ये सारे भाई कहें न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे, तो मैं इन भाइयों ने कहूँ रुक जाओ, 2 दिन का मुन्ने भी समय दे दो और
कर लेंगे विचार, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब नू मान लेवा कि रमेश बोर अपने आज़ाद उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अगले 5 ये हैं जो ये कहेंगे वो करांगे आप। तब राम राम, क्या इलेक्शन लड़ना चाहिए? लड़ना तो चाहिए था, अब तो भाई टिकट पिट गई, अब तो क्या निर्दलीय में तो कोई वो नहीं। क्या कहना चाहिए आपका? जी हम तो चाहते इलेक्शन लड़ना चाहिए जी। टिकट मिलने से ये भाई रमेश को कार्यकर्ता सच्चे तन मन धन से काम करने वाला है, जो इससे बढ़िया नेता हम मानते ही नहीं। क्या कहना चाहिए आपका? हाँ जी, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए इलेक्शन? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए इलेक्शन। हाँ जी बिल्कुल भाई, हम भाई के साथ हैं, जो भाई निर्णय लेगा उसके साथ हैं। जी। क्या कहना है? भाई रमेश के साथ हैं और जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। आपका क्या कहना है? साथ हाँ। भाई यहाँ पे इनके समर्थकों का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवारी की तैयारी करनी चाहिए। भाई साहब कुल टीम को फोड़े तो कोई फायदा को ना, हम रमेश ने बोला ना रखे हमारे यहाँ खुद, और ये सारी कमेटी बैठी है, सारे पदाधिकारी भी हैं, ये तो अपने मुँह तक कम है को ना। भाई हम आज फैसला लेके उठाएंगे और यूँ ये कर कह रहे हाँ किसी के बुलाई उड़ना है, हमारे में रोज है दुख सही बात का, हम फैसला लें कोने को ठोस यो बोल बतला गया सारे बतेरे दिन भाई के कहे चल लिए, ये भाई ने हमारे कहे थे चलना चाहिए, भाई ने हमारे कहे थे चलना चाहिए। भाई साहब जनता को है आज़ाद उम्मीदवारी की तैयारी, ठोक लो तन मन और धन सबसे ज़्यादा। देखो बात बताता हूँ भाई, मना इन भाइयों का आज गुस्सा, फैसला लेकर उठेंगे जी, कौन उठते नहीं। देखो भाई हैं मेरे, और की बात शर्माते है जी। मैं क्यों बनवाऊंगा, ये खाऊंगे मैंने, इनका ऑफिस है जो मेरा थोड़ा है जी। तो मैंने इनसे समय मांगू, 2 दिन का समय दो यार, बोल बैठ कर बतलावांगे। मन नहीं बेरा था ये पहले है कि मन मना कर रहे हैं, गलत है भाई। तो मेरा विषय ये है कि एक बार रुक जाओ भाई, 2 दिन का समय मन ने भी दे दो। भाई साहब 2 दिन का समय या 2 घंटे का समय? भाई साहब हम तो ये कहेंगे जैसे रमेश भाई कहेंगे हम तो इसके साथ हाँ, हम देखेंगे आज से फैसला लेना चाहिए और अभी लेना चाहिए, सारे भाई बैठे हैं और तुरंत फैसला तुरंत चाहिए। बिल्कुल। देखो भाई बात तो यह है कि रमेश जी का कहना ये है इलेक्शन लड़ना ही नाना है, इनका कहना ये है कि इलेक्शन इन्हाने लड़ना है। ये तो आज तुरता फुर्ती में 2 घंटे में डिसीजन लो। रमेश जी कहा कि भाई 2 दिन का टाइम रखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली इलेक्शन में हुआ कि है क्यों कर तैयारी, क्यों कर मैनेजमेंट, और रमेश जी ने भी रहा है। इनका गुस्सा जायज है कि भाई धोखे में रखा है, जब नाम सर्वे में ऊपर था और जिनको टिकट, मैं खैर उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जिनका नाम सर्वे में ऊपर था और जिन्होंने केस भी आपके ऊपर और इनके ऊपर लगे हैं, लगे जी बिल्कुल लगे भाई। इलेक्शन में पिछली बार तो पूरा गैंगस्टर और पता नहीं क्या क्या उपाधि दे दी गई थी, देखो वो केस भी लगे, फिर बिल्कुल मुकदमे लग गए हैं। और जिनके थ्रू आपके ऊपर केस लगे हुए आप तक मिलन भी नहीं आए। देखो ये बात सच्ची बात अलग विषय है, ये सुनो हम यहाँ इन भाइयों के साथ बैठे हैं मंथन के लिए जी, और यदि भाई हमने थोड़ा मंथन कर लेते हो, ये बड़े बैठे हैं सारे और नहीं जी, है। जी भाई साहब आपके पास बात ईसा जी बात मेरी टिकट की कोने अड़े थे जी, बात आदमी ने भूलन की 90 की 90 विधानसभा में कति पूरा प्रभाव से एक गड्डी छापला कलो इन रोहतक न कला नूर न जज्जर नहीं न छोड़ दो, हम तो बात कराएंगे मंथन पूरा होगा तो 90 की 90 की बात चलेंगी। हमने कित जाना कित क्या करना है वो भी फैसला आज लेवांगे। न्यू को ना कि भाई हमने टिकट ना मिली, वो चीज़ ना अनदेखी हुई है, बहुत बड़ी अनदेखी है। इसका बतलागा सारा जो अपनी कमेटी है बतला, इसका फैसला लेकर उठेंगे। पूरी 90 विधानसभा में सारे का सारा भाई का समाज का अध्यक्ष है, कुश्ती संघ पहलवान कौन से गांव में कौन है, सारे गांव में पहलवान है, ओबीसी समाज के नेता हैं, पंचाल समाज के अध्यक्ष हैं, के पद कौन इंदौर है, सब के हम हर 90 की 90 बासर कह रहे हैं। बात कराएंगे आगे तय की सारी। भाई समाज के नेता पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटा पर रमेश बोर का कहने का फर्क है और प्रभाव पड़े है। और आज जो भाजपा ओबीसी के लिए कुछ कहने करने की सोचे थी, जिनके मोदी जी का भाषण था, जिनके भाई बाप दादा है कोई इलेक्शन में नहीं लड़े, अब की बार युवाओं को मौका दिया जाएगा, ओबीसी समाज के लिए कुछ किया जाएगा। और जैसे कि उनका ये भी कहना भी 11-12 टिकट बंडी हैं। मैंने कल रमेश बोर जी की वीडियो देखी, उनकी टिकट काटने की हिम्मत है कोनी धर में, तो बंडन का तो धर पे कोई एहसान नहीं है, टिकट काटने का बताओ जिनकी टिकट बांटी उनकी काट सकोगे। सरकार बहुत दूर दूर तक है, ओबीसी समाज में बहुत सारी जगह नेगेटिविटी है। भाई साहब फाइनली
क्या कहना चाहोगे? फाइनली भाई मैं मेरे को 2 दिन का समय इन भाइयों का हाथ जोड़ कर मांगूंगा जी। कोई और कुछ कहना चाहते हो जी? तो भाई जी जी मेरे भाई मैं पकड़ूंगा। भाई रमेश ने है ना, हम रमेश के साथ में। हाँ, रमेश भाई ने इलेक्शन लड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाओ भाई, जो सारा परिवार हमारे साथ में भाई रमेश भाई ने इलेक्शन लड़वाएंगे और हाँ जी 100%। हाँ। तो भाई अब सरकार के हाथ में तो मेरे ख्याल से बाजी जाली है और यो इलेक्शन ऐसी स्थिति पे है कि इलेक्शन तो रमेश लड़ेगा। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओबीसी समाज बताए कि रमेश भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए कि अब भी भाजपा के पास रहना चाहिए। फिलहाल यह वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।